गुड इवनिंग एवरीबॉडी, मैं सोनू। आप देख रहे हैं मस्ती एकेडमी यूट्यूब चैनल। हमने कल तक किसके बारे में देखा था? ब्लड ग्रुप का अंदर का आपका खत्म हो गया था कि माता में ब्लड ग्रुप ए है, पिता में बी है, तो इसके संतान जो उत्पन्न होगा उसमें कौन सा होगा। तो हमने बताया था कि अगर माता में और पिता में बी है तो इससे जो संतान उत्पन्न होगा उसमें ऑल होगा। उसमें क्या होगा? ऑल ब्लड ग्रुप। या तो ए होगा या बी होगा या क्या होगा? ए बी होगा या ओ हो सकता है। तो आज हम किसके बारे में देखेंगे? आज हम देखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको हिंदी में परिसंचरण तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? परिसंचरण तंत्र कहते हैं। आइए, तंत्र हमने बहुत सारे देखा है। स्केलेटन सिस्टम यानी कि कंकाल तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि क्या देखेंगे? मस्कुलर सिस्टम हमने देखा था, मस्कुलर सिस्टम। आज हम देखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको हिंदी में परिसंचरण तंत्र कहते हैं। आइए देखते हैं किसके बारे में। सर्कुलेटरी सिस्टम, हेडिंग डाल लीजिएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम। हेडिंग डाल लेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके बारे में हमको जानना है। सबसे पहले हम समझते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम आखिर कहा किसको जाता है, यानी कि पाचन तंत्र। आप तो जान ही रहे, आप स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं कि सिस्टम का मतलब होता है कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर भी क्या होता है कि एक सिस्टम होता है। जब हम किसी चीज को सिस्टमेटिक सजा देते हैं, जैसे हमने बताया था कि ईंट को जब जोड़ते हैं तो दीवार बनता है, और दीवार को जब जोड़ते हैं तो एक कमरा बन जाता है, और उस कमरा को जब हम एक सिस्टमेटिक सजा देते हैं तो वही हमारा क्या बन जाता है? एक घर बन जाता है। तो वह क्या है? दिस इज अ सिस्टम। ये भी हमारा देख रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको हिंदी में परिसंचरण तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? परिसंचरण तंत्र। क्या है? परिसंचरण तंत्र। हम देखेंगे कि परिसंचरण क्या है। समझिए, सबसे पहले आपको तो ये नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि तंत्र का मतलब, इसमें भी जान रहे हैं कि ढेर सारा क्या होगा, कुछ मिला जुला होगा, जिसको हम मिला करके क्या कहेंगे? सिस्टम कहेंगे। तो देखिए कैसे कैसे ये सिस्टम बनता है। आखिर सर्कुलेटरी सिस्टम कहते किसको है? तो देखिए कि वैसा जीव जंतु जिसमें ऑक्सीजन का परिवहन, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन या पोषक पदार्थों का परिवहन। देखिए, परिवहन का मतलब आप समझ रहे होंगे कि ले जाना और ले आना। किसी चीज को ले जा रहे हैं तो वो भी परिवहन, ले आ रहे हैं तो वो भी परिवहन। अर्थात आप कह सकते हैं कि यातायात, कह सकते हैं कि नहीं? जैसे आप गाड़ी से कहीं जाते हैं तो क्या कर रहे हैं? यातायात का साधन है। क्या है? किसका साधन है? यातायात का। तो वैसे ही समझिए कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ना, यह क्या है? परिसंचरण तंत्र। इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन को ले जाइए या कार्बन डाइऑक्साइड को ले आइए या पोषक पदार्थ को ले जाइए या पोषक पदार्थ को वापस ले आइए। इसी सिस्टम को हम क्या कहते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र कहते हैं। आइए समझते हैं कि हमारा जो परिसंचरण तंत्र होता है वो मेनली 3 टाइप्स का। आप अगर बुक में देखेंगे तो आपको 2 टाइप का लिखेगा कि परिसंचरण तंत्र यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम 2 प्रकार का होता है। एक लिखता है कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। दूसरा हम बता रहे हैं, देखिए दूसरा यहां पर क्या लिखता है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। और तीसरा आपका होता है, ये मैं बता रहा हूं, मिक्स सर्कुलेटरी सिस्टम। आप कहेंगे, देखिए इसको हिंदी में कहते हैं खुला परिसंचरण तंत्र। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? खुला। देखिए ओपन का नाम से यह स्पष्ट हो रहा है कि ओपन होगा, कोई भी चीज ओपन, जैसे गेट को ओपन करते हैं यानी कि खोल देते हैं, तो इसमें ओपन यानी कि खुला होगा। ओपन मतलब खुला होगा। यह कह रहा है कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ये मैं शॉर्ट फॉर्म लिखा हूं सर्कुलेटरी सिस्टम का, ये भी शॉर्ट फॉर्म है, आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये आपने देखा कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा आपका है कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, और तीसरा आपका है मिक्स सर्कुलेटरी सिस्टम। आप कहेंगे कि मिक्स कैसे होगा? देखिए जब हम इन दोनों को आपस में मिला देते हैं, जैसे ए और बी है, दोनों अलग अलग है, जब हम इसको मिलाते हैं तो यह ए बी बन जाता है। क्या बन जाता है? ए बी। दिस इज अ रिएक्शन। ये क्या है? एक रिएक्शन से बना है। तो उसी टाइप से हम कहेंगे कि यदि हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम को और जो है कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम को मिलाएंगे तो मिक्स सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है। तो आइए हम समझते हैं कि आखिर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि खुला परिसंचरण तंत्र आखिर कहते किसको है, इसको समझते हैं। तो देखिए खुला परिसंचरण तंत्र, जैसे आप समझिए कि आपके यहाँ घर है, रूम है, तो रूम में अगर क्या होता है कि बरंडा होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? खुला जगह जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? यदि उस फर्श पर, यह मान लीजिए कि क्या है? आपका हॉल है, और इस हॉल में ये खुला होता है, और इस हॉल में यदि हम इस पर क्या करते हैं? फर्श पर पानी गिराते हैं। क्या गिराते हैं? जल।
यानी कि पानी अगर हम गिरा देते हैं तो वो किस डायरेक्शन में जाएगा, उसको जिधर स्लोप मिलेगा, यानी कि जिधर ढाल, मान लीजिए कि इसको ढाल इधर मिला तो ये इधर की ओर चल जाएगा। किधर की ओर जाएगा, ये नीचे की ओर आ जाता है। किसी किसी को इधर ढाल मिलता है तो इधर की ओर चला जाता है। यानी कि इस पर हम कोई जो है कि इस पर हम प्रेशर नहीं लगा रहे हैं। क्या हम इस पर कोई प्रेशर लगा रहे हैं, नहीं प्रेशर लगाते। जैसे देखिए कि खुला जो नदी होता है, नदी क्या ढका हुआ होता है, नहीं, नदी क्या होता है, खुला होता है। तो नदी हमारा खुला परिसंचरण तंत्र है। नाला जो होता है, कहीं कहीं आप देखते होंगे कि नाली वो ढका हुआ नहीं रहता है, जो ढका हुआ नहीं है वो क्या है, खुला परिसंचरण तंत्र है। लेकिन जिसको हम ढक देते हैं, जैसे हमारे टंकी के ऊपर जो है कि टंकी से पाइप जुड़ा रहता है और उस पाइप से हमारे यहाँ नीचे की ओर क्या आता है, जैसे छत पे टंकी और नीचे पानी आता है, किससे आता है, पाइप के माध्यम से। तो वो पाइप जो होता है ना वो क्लोज होता है। पाइप क्या होता है, क्लोज। क्या आप कहेंगे कि पाइप को अगर हम आधा काट देंगे तो वो तो ओपन हो जाएगा, तो आपका पानी क्या नीचे आ पाएगा, नहीं आएगा, वो पानी उधर ही निकल जाएगा, यानी कि वो क्लोज होता है। आप बताइए कि जो क्लोज होगा उसका प्रेशर ज्यादा होगा कि नहीं होगा, और प्रेशर ज्यादा होगा तो स्पीड बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। इसका बताइए कि इसका स्पीड कम होगा जबकि इसका स्पीड ज्यादा होगा। आप देखते होंगे कि जैसे आप एक एग्जांपल से समझिए कि यह एक रिवर है, यह क्या है, रिवर है। जैसे मान लीजिए कि गंगा ही नदी है, तो इस पर हम क्या करते हैं कि बांध बना देते हैं। तो बांध जब हम बनाते हैं, जिसको हम डैम कहते हैं अंग्रेजी में, यदि हम बांध बनाते हैं और बांध में क्या करते हैं कि पानी को रोक लेते हैं, और एक बैग जब हम पानी को छोड़ते हैं तो उसका स्पीड देखते हैं कितना ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा स्पीड बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि इसको रोका गया, इसको क्या किया गया, रोका गया। तो ये जो पाइप है ना, ये पानी को रोकता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ये मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूं। इसी तरीके से हमारा बॉडी में होता है। जैसे हम आपको एक फिगर बना करके दिखाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा किसको कहा जाता है। तो अभी आप समझिए एग्जांपल से कि ये है आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि खुला परिसंचरण तंत्र। क्या है, खुला परिसंचरण तंत्र। आई होप आप समझे होंगे। अब देखिए कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि इसको क्या कहते हैं, बंद। क्या है, बंद परिसंचरण तंत्र किसको कहा जाता है, ये किसको कहा जाता है। देखिए क्लोज का मतलब क्या होता है कि बंद। तो ये तो आप समझ गए कि पाइप, जैसे हमने बताया कि टंकी के माध्यम से जो पाइप आता है नीचे की ओर, जो जिस नल से हम क्या करते हैं पानी ले पाते हैं, तो वो क्या होता है हमारा बंद, यानी कि बंद परिसंचरण तंत्र होता है। तीसरा आपका है कि मिक्स परिसंचरण तंत्र। हाँ, ये भी समझेंगे कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें होता है, और मिक्स सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें होता है। अभी पहले आप एग्जांपल से समझिए। तो मिक्स सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, जैसे आप देखते होंगे, क्या देखेंगे, मछली को आप देखते होंगे। जैसे हमने ये नदी बनाया, क्या है, ये नदी है, तो इस नदी में जो मछलियां होती है, क्या होती है, ये एग्जांपल के लिए आप मछली समझिए। तो ये जो मछलियां होती है ना, मछलियां ये क्या करती है कि कभी इस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, वो अचानक क्या होती है ना कि पीछे की ओर मुड़ जाती है। तो जो जिस डायरेक्शन में जा रहा है और अचानक अगर वो दूसरा अपना डायरेक्शन यदि चेंज कर लेता है तो उसी को हम कहते हैं मिक्स सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी कि शुरू में जो था उसका स्पीड क्या था, कम था। जब वो जाता है, अगर क्लोज में चला जाता है, उसका स्पीड बढ़ जाता है। क्या होता है, स्पीड बढ़ जाता है। यानी कि इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें स्पीड कम भी होता है, कभी स्पीड ज्यादा भी हो जाता है, कभी प्रेशर कम भी होता है, कभी प्रेशर ज्यादा भी हो जाता है। तो अभी चलिए इसको मिटा दूं एग्जांपल वाला। चलिए ध्यान से देखेंगे क्या है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि यह खुला होता है, इसका स्पीड क्या होता है, कम होता है, इसका स्पीड कम होता है। तो आप बताइए इसका स्पीड क्या होता है, इसका स्पीड ज्यादा होता है, इसका स्पीड ज्यादा होता है। देखिए ये एरो जो ऊपर की ओर देख रहे हैं ज्यादा, नीचे की ओर देख रहे हैं, इसका मतलब होता है कि डिक्रीजिंग। क्या होता है, डिक्रीजिंग। और इसका मतलब होता है कि इंक्रीजिंग। क्या होता है, इंक्रीजिंग। तो आई होप आप समझे होंगे। चलिए सेकेंड टर्म में आप देखेंगे कि जब आप बताइए कि इसका स्पीड कम होगा तो प्रेशर भी कम रहेगा, तो इसका प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा, इसका प्रेशर कम होगा। आप बताइए कि इसका जो क्लोज देख रहे हैं, इसका क्या होगा, इसमें जो है कि प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा, इसका प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा, हिंदी में दाब कहते हैं। देखिए लेकिन अब जब आप देखेंगे कि मिक्स सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें क्या होता है कि इसमें तो क्या होता है, दोनों होता है। कभी स्पीड कम होता है, कभी स्पीड ज्यादा होता है, कभी प्रेशर कम होता है, कभी प्रेशर ज्यादा होता है। आप नदी में मछली को देखे हैं कि नहीं, नदी में मछली को देखते हैं कि कभी इस डायरेक्शन में जा रहा है, अचानक मुड़ जाता है। तो अचानक मुड़ता है तो वो मिक्स सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या होता है, मिक्स सर्कुलेटरी सिस्टम। अब समझिए कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में आप किसको कहेंगे और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में किसको कहेंगे और मिक्स सर्कुलेटरी सिस्टम में। देखिए
देखिए क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में आप एग्जांपल लेते हैं। देखिए एक होता है कि आर्थ्रोपोडा संघ के जीव, आर्थ्रोपोडा, जैसे आपसे सवाल भी पूछेगा कि आर्थ्रोपोडा ग्रुप में कौन कौन से जीव जंतु आते हैं, एनिलिडा ग्रुप में कौन कौन से जीव जंतु आते हैं, कहेगा कि ये आपने देखा तो देखिए कि आर्थ्रोपोडा में कौन कौन सा आता है। तो देखिए आर्थ्रोपोडा में आता है तेलचट्टा, क्या आता है, तेलचट्टा, जिसको हम कॉकरोच कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉकरोच। तो देखिए कि तेलचट्टा जो है किसमें आता है, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा में तेलचट्टा। देखिए मैं एग्जांपल इधर लिख देता हूं, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा में कौन कौन आता है, तेलचट्टा, तेलचट्टा। देखिए उसके बाद आपका आ जाता है मच्छर, क्या आता है, मच्छर। उसके बाद आता है खटमल, क्या आता है, खटमल। और साथ ही साथ आप लेंगे मक्खी को, क्या है, मक्खी। तो आप बताइए कि आर्थ्रोपोडा संघ के जीव, सवाल आपसे पूछेगा कि आर्थ्रोपोडा ग्रुप में कौन कौन से जीव जंतु आते हैं, तो आप कहेंगे कि तेलचट्टा आता है। ऑप्शन में जैसे दे देगा, ऑप्शन नंबर 1 तेलचट्टा, ऑप्शन नंबर 2 दे देगा मच्छर, ऑप्शन नंबर 3 दे देगा कि ए बी दोनों, ऑप्शन नंबर 4 दे देगा कि नन ऑफ दी। तो आप कौन सा मारेंगे फटाफट से, तो आप मारेंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तेलचट्टा और मच्छर दोनों, ए बी दोनों, सी नंबर मारेंगे। देखिए सेकेंड टर्म में पूछता है कि एनिलिडा, एनिलिडा, एनिलिडा ग्रुप में कौन कौन से जीव जंतु आते हैं, किसमें, एनिलिडा में। तो इसमें आता है जोंक, क्या आता है, जोंक, और क्या आता है, केचुआ, क्या आता है, केचुआ। आप कहेंगे कि ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इसी का एग्जाम्पल हम इसमें बताएंगे, इसीलिए आपको मैं ये याद करा दे रहा हूं कि देखिए आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप ध्यान से जो है ना, जैसे पेपर पढ़ते हैं ना, 7-7 दिन पर आप जो है ना इसको रिवाइज करते रहेंगे, जब पेपर की तरह सिर्फ पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। तो देखिए कि आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा में तेलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी, ये सब क्या आता है, आर्थ्रोपोडा ग्रुप में आते हैं। लेकिन एनिलिडा ग्रुप में आपको 2 ही याद रखना है, एक तो जोंक होता है और दूसरा केचुआ, एक जोंक और दूसरा केचुआ आता है। अब आता है कि मोलास्का में कौन कौन सा आएगा, मोलास्का, क्या है, मोलास्का में। तो सवाल पूछेगा कि मोलास्का ग्रुप में कौन कौन से जीव जंतु आते हैं, तो आप कौन सा बताएंगे, आप फटाफट से बताइए कि मोलास्का में, मोलास्का में आपको बताना है कि इसमें कौन कौन से जीव जंतु आते हैं। तो आइए एग्जांपल से समझिए कि आप बताइए कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किसका होता है। जैसे आप जो तेलचट्टा देख रहे हैं ना, इसका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। हमने बताया भी था कि जब आप कॉकरोच का अगर उसके गर्दन को काट देंगे, उसके गर्दन को काट देंगे, तो वो मैक्सिमम जो है ना कि वो 13 दिन तक जिंदा रहेगा बिना खाए पिए। आप उसका गर्दन काट दिए, उसका मुंह खत्म हो गया, उसका मुंह बचा, मुख गुहा रहा, बक्कल कैविटी रहा, तो वो खाएगा कहां से, पाचन होगा नहीं होगा। तो इसीलिए वो बिना खाए पिए वो 11 दिनों तक, कितने दिनों तक, 11 दिनों तक ये जिंदा रह सकता है बिना खाए पिए। कौन, तेलचट्टा। तो कॉकरोच। आप कहेंगे कि मच्छर भी तो आर्थ्रोपोडा संघ के जीव है, तो ये भी आ जाएगा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में। आप कहेंगे कि खटमल भी तो आर्थ्रोपोडा संघ के जीव है, तो ये भी आ जाएगा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में। आप कहेंगे कि मक्खी भी तो आर्थ्रोपोडा संघ के जीव है, तो ये भी आ जाएगा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में। लेकिन आप जब कहेंगे कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको हम बंद परिसंचरण तंत्र कहते हैं, इसमें कौन कौन सा आएगा, तो इसमें आ जाता है मानव। इसमें कौन आएगा, मानव। मानव क्या है, स्तनधारी। जितने भी स्तनधारी संघ के जीव आएंगे, जितने भी स्तनधारी होंगे, वे सब के सब किसमें आएंगे, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो आई होप आप समझे होंगे कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको आर्थ्रोपोडा संघ के जीव जितने भी है, तेलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी, जितने भी है वो सब के सब किसमें आएंगे, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में। लेकिन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन सा आएगा, मानव। मानव क्या है, स्तनधारी। आप कहेंगे कि स्तनधारी, मैं बता चुका हूं कि स्तनधारी में मेल फीमेल दोनों होता है। ऐसा नहीं समझना है कि स्तनधारी, ऐसा आप एग्जांपल से ऐसे समझेंगे कि स्तनधारी का मतलब दूध देने वाला, यानी कि जो दूध देगा वही स्तनधारी है, जो दूध नहीं देगा वो स्तनधारी नहीं है, दोनों स्तनधारी है। यानी कि मेल क्या है, मेल का दूध होता है। तो आप समझिए कि मेल में जो होता है ना कि स्तन होता है और स्तन ग्रंथि भी होता है, लेकिन सॉरी फीमेल में स्तन के साथ साथ स्तन ग्रंथि भी होता है, तो इसलिए उसको हम स्तनधारी कहते हैं। मेल में जो होता है ना कि स्तन होता है लेकिन स्तन ग्रंथि नहीं होता है, जिसके वजह से वो भी क्या है, स्तनधारी होता है। आप कहेंगे कि क्या कुत्ता नहीं है, जो डॉग होता है, डॉग में 2 टाइप का, एक बीच जिसको हम कुतिया कहते हैं, तो दोनों क्या है, स्तनधारी ही है। यानी जो दूध देता है वो भी स्तनधारी, जो दूध नहीं देता है वो भी स्तनधारी कहलाता है। तो मानव में मेल फीमेल दोनों होता है। हम कहेंगे कि मानव तो क्या सिर्फ फीमेल होगी, मानव तो क्या सिर्फ मेल होगी, ऐसा नहीं, मेल होगा ऐसा नहीं होता है। तो क्लोज में कौन सा आएगा, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में मानव यानी कि
स्तनधारी आते हैं। और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में आर्थ्रोपोडा संघ के जीव, तेलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी, ये सब जितने हैं सब इसमें आएगा। हम बता दिए कि तेलचट्टा जो है कि अगर इसके गर्दन को काट दिया जाए तो ये कितना दिन तक जिंदा रह सकता है? 11 दिनों तक बिना खाए पिए ये जिंदा रहेगा। क्यों? क्योंकि ये सांस लेता है, किससे लेता है? ये ट्रैकिया से लेता है, और ट्रैकिया ना ही इसके गर्दन में होता है, गर्दन से जैसे ही नीचे की ओर आता है, यहां पर आप देखेंगे अगर आप जो है कि मानव भी जिंदा रह सकता है। क्यों? जब उसका अगर मान लीजिए कि मुख से सांस नहीं ले रहा है, नाक से, ये रास्ता है, मैंने बताया कि फेफड़ा से सांस लेता है, अगर उसके फेफड़े में छेद कर दिया जाएगा ना, यहां पर आप देखिएगा, यहां पर छेद करके एक होल करके एक जो है कि इसका रास्ता बना दिया जाएगा, तो वो उससे भी सांस ले सकता है। आई होप आप समझे होंगे कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन सा होगा, और जो है कि क्लोज में मानव जो होगी स्तनधारी, और देखिए कि मिक्स सर्कुलेटरी सिस्टम में फिश, मछली, कौन सा होगा? मछली होगा। कौन सा होगा? मछली होगा। और कौन सा आप एग्जांपल ले सकते हैं? देखिए स्टार फिश देखे हैं, स्टार फिश वो भी होगा, स्टार फिश। अच्छा आप बताइए, एक ये भी देखे होंगे ब्रिटिल स्टार, क्या होता है? ब्रिटिल स्टार, आप देख सकते हैं ब्रिटिल स्टार, तो ब्रिटिल स्टार भी आता है। आई होप आप समझे होंगे कि ओपन, क्लोज और मिक्स सर्कुलेटरी सिस्टम किसको कहा जाता है। आगे हम पढ़ते हैं कि धमनी किसको कहा जाता है, अंग्रेजी में आर्टरी कहते हैं, विंस किसको कहा जाता है, हिंदी में सीरा कहते हैं। चलिए, और दोनों में हम डिफरेंस समझते हैं। चलिए इसको मिटा दूं, चलिए मिटा देते हैं। इसके बाद जब हम धमनी देख लेंगे और सीरा देख लेंगे, इसके बाद हम क्या देखेंगे? हार्ट देखेंगे, जिसको हृदय कहते हैं। क्या कहते हैं? हृदय। और उसके अंदर देखेंगे कि उसके अंदर ब्लड आखिर कैसे कैसे जाता है, किस डायरेक्शन में जाता है, इसको देखेंगे। चलिए इसको मिटा दूं, अगर नोट डाउन नहीं किया तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए हम इसको मिटा देते हैं। आप कहें, सोचे होंगे कि मोलास्का में नहीं बताएं। देखिए मोलास्का में आप खुद से भी लिख सकते हैं, आपको याद करना है, समझिए कि वो आपका होमवर्क है, हम बता सकते हैं। चलिए ध्यान से देखेंगे, अब हम क्या बताने जा रहे हैं? धमनी और सीरा। देखिए धमनी, एक होता है धमनी जिसको अंग्रेजी में आर्टरी कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्टरी। और एक होता है सीरा, अंग्रेजी में वेन कहते हैं। क्या कहते हैं? वेन। वेन्स कर देंगे तो सिराएं हो जाएगा। चलिए ध्यान से देखेंगे, क्या है आपका? है धमनी, दूसरा है सीरा। धमनी किसको कहा जाता है और सीरा किसको कहा जाता है, पहले ये समझेंगे, तभी तो इसके डिफरेंस को देखेंगे। तो देखिए नंबर 1, और इसमें भी नंबर 1 देंगे। देखिए ये जो धमनी होता है ना, ये हमारे शरीर के अंदर बहुत ही अंदर पाया जाता है। आप बताइए कि जो बहुत ही अंदर, कहने का मतलब क्या है? बहुत ही गहराई पर। क्या है? बहुत ही गहराई पर। जैसे हम कहते हैं ना कि समुद्र बहुत गहरा है, यानी कि बहुत ही गहराई पर स्थित है। तो देखिए कि धमनी जो है ना, ये हमारे शरीर में बहुत अंदर। आप बताइए कि कोई भी चीज बहुत गहराई, देखिए अगर हम जमीन के अंदर तो गहराई, लेकिन अगर आसमान के ऊपर बोल रहे हैं वो भी गहराई ही होता है, लेकिन हम उसको दूसरे शब्दों में उसको हम ऊंचाई कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊंचाई। तो देखिए कि कोई भी चीज अगर ऊंचाई या गहराई पर होता है, उसका स्पीड ज्यादा होता है कि नहीं होता है? जैसे देखिए कि जहाज आसमान में उड़ता है, लेकिन उसका स्पीड देखते हैं बहुत ज्यादा। तो आप बताइए कि स्पीड ज्यादा होता है कि नहीं होता है? तो ये जो धमनी है ना, ये बहुत ही गहराई पर, बहुत ज्यादा गहराई पर होता है, बहुत गहराई पर होता है। तो आप बताइए कि जो बहुत ज्यादा गहराई पर होगा उसका स्पीड भी बहुत ज्यादा होगा। देखिए जहाज बहुत ऊंचाई पर उड़ता है, उसका स्पीड बहुत ज्यादा। आप कहेंगे कि जैसे हम बाइक चलाते हैं ना रोड पर, वैसे ही जहाज को उड़ाए, क्या उड़ेगा? पॉसिबल ही नहीं है, गिर जाएगा नीचे। तो देखिए ये जो है आपका, क्योंकि वो बहुत ज्यादा भारी भी होता है, तो देखिए ये बहुत गहराई पर है, इसीलिए इसका स्पीड बहुत ज्यादा होता है। और साथ ही साथ, और क्या होता है? साथ ही साथ इसका प्रेशर भी बहुत ज्यादा होता है। यानी आप कहेंगे कि प्रेशर क्या मतलब? कि दाब। प्रेशर मतलब दाब भी बहुत ज्यादा होता है। और इसी के वजह से एक कारण और होता है कि जिस चीज का उसकी गहराई ज्यादा हो और उसका स्पीड बहुत ज्यादा हो, तो इसीलिए वह मोटा भी होता है। क्या होता है? मोटा भी होता है। तो एक तो ये कंडीशन हो गया, हमने देख लिया कि धमनी बहुत गहराई पर होती है और उसका स्पीड भी बहुत ज्यादा होता है, साथ ही साथ उसका प्रेशर भी बहुत ज्यादा होता है, और उसका जो है कि प्रेशर और स्पीड होने की वजह से वो मोटा होता है। क्या होता है? मोटा होता है। लेकिन सीरा जो होता है ना, ये कम गहराई पर होता है।
क्या होता है, कम गहराई पर होता है। तो आप बताइए, देखिए मैं किताबी लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं, अगर मैं किताब का लैंग्वेज लिख दूंगा तो आपको याद रखने में भी आसानी नहीं होगा, आप याद भी नहीं कर सकते। इसीलिए मैं अपनी भाषा में आपको समझाने के लिए मैं अच्छे तरीके से लिख रहा हूं कि बहुत गहराई होता है, इसका स्पीड बहुत ज्यादा होता है, और ये क्या होता है, साथ ही साथ इसका प्रेशर ज्यादा होता है, जिसके वजह से ये मोटा होता है। इसका कम गहराई होता है, इसकी गहराई कम होती है, और इसकी गहराई कम होती है तो स्पीड भी कम होती है। क्या होती है, स्पीड भी कम, और साथ ही साथ क्या होता है, इसका प्रेशर भी, यानी कि दाब भी क्या होता है, कम होता है। आप बताइए कि इसका जब प्रेशर ज्यादा था और स्पीड ज्यादा था तो ये मोटा था, तो आप बताइए कि इसका प्रेशर भी कम है और स्पीड भी कम है, तो ये पतला नहीं होगा, तो ये पतला होता है। फर्स्ट स्टेप आप समझ चुके हैं कि इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है। देखिए सेकंड टर्म हम समझते हैं, इसका रंग जो होता है ना, इसका रंग लाल होता है। कौन, धमनी। क्या होता है, धमनी। आप बताइए, हम जब किसी चीज को काटते हैं, जैसे खस्सी का काटना, मुर्गा का काटना, तो इन सब को जब हम काटते हैं तो धमनी काटते हैं। क्या काटते हैं, धमनी। आप कहेंगे कि सीरा काट करके हम उसको कट कर दें, नहीं। आप सीरा काटेंगे तो सीरा क्या होता है, ये वाला जो नस देख रहे हैं, देखिए यहां जो आप देख रहे हैं, इसका सेकेंड टर्म होगा कि इसका रंग हल्का, इसका रंग कैसा होता है, हल्का नीला रंग का होता है। नीला रंग, आप बैगनी भी कह सकते हैं, हल्का नीला रंग का होता है। तो देखिए इसका रंग लाल होता है और इसका रंग क्या होता है, हल्का नीला होता है। आप कहेंगे कि जिसमें भी रंग लाल होता है यानी हीमोग्लोबिन है, और जिसमें रंग लाल नहीं होता उसमें क्या हीमोग्लोबिन है, नहीं है। तो आप देखते होंगे कि जब हम WBC बताए थे तो बताए थे कि WBC व्हाइट होता है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। तो देखिए इसका रंग लाल होता है और इसका रंग हल्का नीला होता है। कैसा होता है, नीला। जैसे आप नस को देखिए ना, जूम करके देखिए, नस को जब देखते होंगे तो ये हल्का नीला कलर का दिखता है। आप वायलेट भी कह सकते हैं, बैगनी कलर का। देखिए हम तीसरा कंडीशन देखते हैं। तीसरा कंडीशन क्या होता है कि ये जो धमनी होता है ना, ये ब्लड को हार्ट से ले जाकर के हमारे शरीर के जितने भी अंग है, जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं तो हमारे ज्यादा जरूरत कहाँ है, जीभ को, तो इधर की ओर ला करके दे देता है। यानी कि हार्ट क्या करता है कि ब्लड को ले जाकर के हमारे शरीर के हाथ को दे देता है, पैर को दे देता है, जितने भी हमारे पार्ट है ये सब को दे देता है। तो कौन देता है, ये धमनी जो है ना, ये सभी को दे देता है। तो ये देखिए कि ये क्या करता है कि ब्लड को, ये रक्त को क्या करता है, हिंदी में ही लिख देते हैं, ये रक्त को क्या करता है, हमारे अंगों को दे देता है, हमारे अंगों को दे देता है। लेकिन ये जो सीरा है ये वापस ले आता है। आप जानते होंगे ब्लड प्रेशर किसको कहा जाता है, बीपी। तो देखिए हमारा ब्लड जितना स्पीड से जाता है और लौट करके आता है। आप बताइए कि यदि हम क्या करते हैं, किसी बॉल को हम मारते हैं, इस बोर्ड पर हम बॉल को मारते हैं, तो जितना स्पीड से मारते हैं क्या उतना ही स्पीड से लौटता है। जैसे मान लीजिए कि यह एक बॉल है, यह क्या है, ये बॉल है, और इस पर हम बॉल को मारे तो ये जितना स्पीड से गया क्या ये लौटता है, तो उतना ही स्पीड से लौटता है, उसका स्पीड कम जाता है कि नहीं। तो देखिए, और ये टकराता है, किससे टकराता है, आगे हम बताते हैं, वाल्व से टकराता है, जिसको हिंदी में कपाट कहते हैं। तो देखिए बॉल को हमने वाल पर मारा, क्या मारा, वाल पर, ये क्या है, वाल है। तो जैसे ही हमने इस पर मारा तो जितना का स्पीड से, मान लीजिए कि हमने इसको मारा 120 के स्पीड से, कितना का स्पीड से, 120 के स्पीड से, और ये लौटा 80 के स्पीड से, तो ये लौटा कितना के स्पीड से, तो वही हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड होता है ना वो 120 के स्पीड से, कहां से निकलेगा, हार्ट से। तो देखिए कि हार्ट के अंदर से ये जो धमनी होता है ना, ये 120 के स्पीड से पंप करता है। हार्ट जो होता है ये पंप करता है, आगे बताएंगे, 120 के स्पीड से पंप करता है। जैसे ही हमारे शरीर के एकदम सारे जगहों पर फैल जाता है, क्या होता है, फैल जाता है, और जैसे ही उधर से लौटता है तो वो 80 के स्पीड से लौटता है। तो जब हम ब्लड प्रेशर चेक कराने जाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि आपका होना चाहिए 120/80 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बीपी 120/80, यानी कि जितना प्रेशर से ब्लड को हमने ढकेला और जितना प्रेशर से वो वापस लौटा, इसी को हम क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर। यानी ब्लड का जाना और ब्लड का आना, जितना प्रेशर से, कितना प्रेशर से गया और कितना प्रेशर से आया, उसी को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। आगे हम आपको डिटेल से बताएंगे। तो अभी आप समझ गए होंगे कि ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, 120/80। अगर आपका ब्लड प्रेशर 120/80 है तो आप ठीक है, क्या है,
ठीक है, चलिए इसको अभी नहीं समझना, मैं समझा दिया। तो देखिए यहां आप देखेंगे इसका तीसरा कंडीशन क्या होगा। इसमें देखें कि ये ब्लड क्या करता है, रक्त को क्या करता है, यह धमनी जो है ये हार्ट से रक्त को ले लेता है और ये क्या करता है कि शरीर के विभिन्न अंगों को दे देता है। और ये क्या करता है ना कि ये अंगों से ले लेता है, अंगों से लेकर के वापस ये किसको दे देता है, ये वापस हार्ट को दे देता है। ये कौन, सीरा, ये वापस किसको दे देता है, हार्ट को। देखिए मैं शॉर्ट में ही लिख देता हूं इसको भी। ये हार्ट क्या करता है, हार्ट से लेकर के और ये किसको दे देता है, अंगों को दे देता है। अब देखिए ये हार्ट से लिया धमनी ब्लड को और लेकर के किसको दे दिया, अंग को, और ये वापस क्या करता है, अंग से लेकर के ये किसको दे देता है, हार्ट से। जैसे आप एग्जांपल के लिए समझे थे कि जो हमारा फेफड़ा था, फेफड़ा के अंदर से ये जो हीमोग्लोबिन था वो ऑक्सीजन को ले लिया था, ऑक्सीजन को ले लिया था। तो हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन को ले लिया था तो इसको हमने कहा था ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और जब ये वापस कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के आया था तो ये HbCO2 यानी कि ये कार्बन लेकर के आया था, इसीलिए हमने इसको कहा था कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, क्योंकि ये कार्बन लेकर के आया था। तो उसी टाइप से समझिए कि ये परिवहन कर रहा है तो ये भी परिवहन करता है, ये भी क्या करता है, परिवहन करता है। चलिए आगे देखते हैं, चौथा कंडीशन देखेंगे। ऐसे आप बुक में देखेंगे तो आपको कई कंडीशन देगा। जैसे हमने लिखा कि कम गहराई पर होता है तो नंबर 1, जो हमने बताया कि दूसरा बताया कि स्पीड इसका कम होता है, नंबर 2। फिर देगा कि इसका प्रेशर क्या होता है, कम होता है, नंबर 3। फिर देगा कि ये पतला होता है, नंबर 4। बताइए कितना कंडीशन, 10-15 कंडीशन हो जाएगा। इसीलिए मैं शॉर्ट कर दिया हूं कि ये कम गहराई पर होता है, स्पीड कम होता है, प्रेशर भी कम होता है, साथ ही साथ ये पतला होता है, ये हल्का नीला रंग का होता है, ये अंग से क्या करता है, ब्लड को लेकर के ये किसको दे देता है, ये हार्ट को दे देता है वापस। हाँ वेन्स आपने देख लिया, और ये क्या होता है, आर्टरी, जिसको हमने धमनी का। हाँ देखिए जैसे कोई एक लड़का एक लड़की है, एग्जाम्पल के लिए समझिए। देखिए जब ये दोनों क्या करता है, आपस में प्यार मोहब्बत करता है, क्या करता है, प्यार मोहब्बत। तो इसमें क्या होता है ना कि जब ये इसमें कोई प्रॉब्लम होता है, क्या होता है, यदि कोई प्रॉब्लम होता है तो वो किसको काटता है, वो जब काटता है अपने शरीर के अंग को तो वो नस को काटता है, विंस को। अगर कहे कि धमनी को काट लो, अगर धमनी को काटेगा तो वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। धमनी क्या होता है, देखिए बताता हूं। धमनी ये जो आप देख रहे हैं, जैसे हम किसी भी चीज को काटते हैं तो उसका धमनी काटा जाता है। जैसे यहाँ पर ये जो हमारा गर्दन वाला आप जूम करके देख सकते हैं, ये है ना, अगर इसको काट देते हैं, ये अगर इसको काटेंगे तो ये ऊपर वाला हाइड बोन होता है जो फांसी लगाता है, तो हाइड बोन ही टूट जाता है। वो हाइड बोन से नीचे होता है, यदि आप उसको काटेंगे तो वही धमनी कहलाता है। क्या होता है, धमनी। हमने बताया कि धमनी बहुत ज्यादा गहराई पर होता है, तो धमनी को काटने के लिए अंदर होता है। यदि धमनी काटेगा तो मर जाएगा, लेकिन वो क्या करता है, हार्ट काटता है, विंस, जिसको हम क्या कहते हैं, नस कहते हैं। जैसे ये देखिए ये क्या है, नस है, तो इसको नस कहते हैं, विंस इसी को काट जाता है, तो इससे थोड़ा बहुत ब्लड निकलता है। लेकिन अगर इसको आर्टरी को काट देगा तो वो मर जाएगा। तो देखिए अब हम चौथा कंडीशन देखते हैं। 4 नंबर कंडीशन क्या होगा, इसका भी 4 नंबर कंडीशन देखते हैं। दोनों का हम 4-4 कंडीशन देख रहे हैं, क्योंकि इसका हम डिफरेंस देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, डिफरेंस। अब बताइए कि इसने तो ब्लड को यहां से लेकर के इसको दे दिया अंग को, और ये वापस अंग से लेकर के किसको दे दिया, हार्ट को दे दिया। तो अब बताइए कि अगला कंडीशन क्या हो सकता है, अगला कंडीशन क्या हो सकता है। हमने ये भी बता दिया। हाँ ये जो हार्ट से क्या होता है, ये शुद्ध रक्त, ये क्या करता है, ये शुद्ध रक्त देता है। तो देखिए इसमें शुद्ध रक्त बहता है, शुद्ध रक्त। बाकी आप समझ जाइएगा कि बहता है, और इसमें क्या होता है कि अशुद्ध रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त। आप अपने से लगा लीजिए कि बहता है। तो देखिए इसका चौथा कंडीशन क्या हुआ कि इसमें शुद्ध रक्त बहता है, यानी कि दम। आप बताइए कि अगर कहीं शुद्ध रक्त है तो उसमें ऑक्सीजन होगा या कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन होगा। क्यों, शुद्ध है तो ऑक्सीजन है, तो इसीलिए ये क्या करता है कि ये ऑक्सीजन को ले जाता है, और जब इसमें अशुद्ध रक्त बहता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाता है। किसको ले जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ले जाने का मतलब ये नहीं हुआ कि ले जाता, यानी ये वापस लाता है। ये क्या करता है, वापस लाता है। आप बताइए, आपको दोनों में एक एक एक्सेप्शन याद रखना है, जिसको हम हिंदी में अपवाद कहते हैं। मैं इधर नीचे की ओर लिख दूं, दिखेगा, चलिए लिख देते हैं, दिखेगा आपको। देखिए आप देखेंगे 5 नंबर आपका है अपवाद, अंग्रेजी में एक्सेप्शन कहते हैं। एक्सेप्शन आपको क्या याद रखना है, एक होता है कि फुफ्फुस धमनी, और इसमें भी आपको एक 5 नंबर अपवाद याद रखना है। एक होता है अपवाद, इसमें होता है फुफ्फुस सीरा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पल्मोनरी। क्या है, पल्मोनरी
क्या होगा, पल्मोनरी आर्टरी, और इसको कहते हैं पल्मोनरी वेन, यानी कि फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस सीरा। इस कंडीशन में क्या होता है, आप कहेंगे कि फुफ्फुस धमनी इसमें कहां होता है, तो फुफ्फुस धमनी फेफड़ा की धमनी होती है। फुफ्फुस धमनी जो होती है वो फेफड़े की धमनी होती है, ना कि हार्ट की धमनी होती है। फुफ्फुस सीरा जो होती है वो फेफड़े की सीरा होती है, ना कि ये विंस की सीरा होती है। आई होप आप समझे होंगे। तो देखिए अपवाद में आपको क्या रखना है कि इसमें अशुद्ध रक्त बहता है, इसमें अशुद्ध रक्त और इसमें शुद्ध रक्त। बताइए ये इसका अपोजिट हो गया कि नहीं, अपोजिट हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। तो आपको अच्छे से याद रखना है, ना कि आप इसका वाला एक्सेप्शन इसमें कर देंगे, क्योंकि देखेंगे कि इसमें तो शुद्ध रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है, तो धमनी में क्या होगा कि हम मार देंगे कि शुद्ध अपवाद वाला भी नहीं। आपको ध्यान रखना है कि अपवाद वाला अपोजिट होता है, इसीलिए मैं अपवाद में बता रहा हूं, एक्सेप्शन में बता रहा हूं। तो ये था आपका धमनी और सीरा के बीच अंतर। अभी तो आपने सिर्फ और सिर्फ समझा है कि धमनी सीरा में अंतर क्या है, आपने धमनी और सीरा को देखा कहां है अभी। चलिए आगे हम धमनी सीरा को देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं। चलिए इसको मिटा दूं, चलिए मिटा देते हैं। नोट डाउन कर लिए होंगे। ध्यान से देखेंगे। चलिए अब हम क्या देखने वाले हैं। हाँ आप बताइए कि हमने तो हार्ट से विभिन्न अंगों तक ब्लड को पहुंचा दिया और विभिन्न अंगों से वापस हार्ट तक भी ब्लड ले लिया, तो इसका कंडीशन देखिए। देखिए यहां पर देखिए कि यह एक हार्ट है, मैं फिगर नहीं बनाया, फिगर ही बना देते हैं, है ना, फिगर ही बना देते हैं। चलिए ध्यान से देखेंगे, आप लोग भी बना लेंगे, कुछ टाइम नहीं लगेगा इसको बनाने में, मात्र 2 मिनट में बना दूंगा। अभी आपको लग रहा होगा कि ये क्या हो रहा है। ध्यान से देखेंगे, आप लोग भी बना लेंगे। चलिए ये आपका क्या है, ये आपका बन चुका है हार्ट, जिसको हम अंग्रेजी में हिंदी में हृदय कहते हैं। ये आपका क्या है, हार्ट। हाँ डायरेक्शन भी देख लीजिए, इसका डायरेक्शन ये होता है कुछ इस प्रकार का, इसका डायरेक्शन ये होता है, इसका डायरेक्शन क्या होता है, ये होता है। आपको समझ में आ रहा होगा कि हार्ट किसको कहा जाता है। देखिए इसका डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से होता है, इसका भी डायरेक्शन इस प्रकार से होता है, इसमें इधर की ओर जाता है ब्लड, और हाँ एक इधर की ओर होता है। चलिए ध्यान से देखेंगे, चलिए ये आपका क्या बन गया, हार्ट बन गया। देखें टाइम लगा, कुछ टाइम नहीं लगा। तो देखिए क्या ब्लड क्या होता है, ब्लड क्या होता है कि इस हार्ट से निकलता है। ब्लड क्या होता है, हार्ट से निकलता है, हार्ट से निकलता है, क्या जाता है, महाधमनी इसको कहते हैं, महाधमनी। आप कहेंगे कि महाधमनी कौन सा भाग है, ये वाला जो आप भाग देख रहे हैं ये महाधमनी है, और ये वाला आपका महाशिरा है। ये क्या है, महाशिरा, और ये महाधमनी है। तो देखिए हार्ट से ब्लड निकला, महाधमनी, महाधमनी के बाद धमनी, महाधमनी के बाद कहां जाता है, धमनी,
और धमनी के बाद छोटी धमनी, क्या होता है, छोटी धमनी। छोटी धमनी के बाद ब्लड आता है केसिया, केसिका, क्या है, केसिका। आप कोशिका मत लिख लीजिएगा, केसिका। और केसिका के बाद आता है छोटी सीरा, छोटी सीरा। और छोटी सीरा के बाद ब्लड आ जाता है, छोटी सीरा के बाद सीरा, और सीरा के बाद महासीरा, महासीरा। और महासीरा के बाद आपका ये हार्ट को दे देता है। तो देखिए ब्लड कैसे पहुंचा कि ब्लड हार्ट से निकला, और हार्ट से निकलने के बाद महाधमनी, हार्ट से निकलने के बाद महाधमनी। आपको लग रहा होगा कि महाधमनी क्या है, इसका अंग्रेजी भी बताऊंगा सभी का। तो देखिए हार्ट से निकलते ही कहां जाता है, यानी कि हृदय से निकला महाधमनी, महाधमनी के बाद धमनी, और धमनी के बाद छोटी धमनी, और छोटी धमनी के बाद केसिका, और केसिका के बाद छोटी सीरा, और छोटी सीरा के बाद सीरा, और सीरा के बाद महासीरा, सीरा के बाद महासीरा। देखिए अभी तो आप सिर्फ ऊपर ऊपर देख रहे हैं कि इधर से ऐसे ऐसे आता है, लेकिन कल के क्लास में जब हम जाएंगे तो इसके अंदर चलेंगे, यानी कि हार्ट के अंदर जाकर के देखेंगे कि आखिर किस किस डायरेक्शन। देखिए मैं डायरेक्शन भी बना दिया हूं कि किस किस डायरेक्शन से जाता है और किस किस डायरेक्शन से आता है, यह भी आपको 100% समझ में आएगा। देखिए चलिए, तो ये आपने क्या देखा, महाधमनी। महाधमनी को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, हार्ट तो हो ही गया, हृदय अंग्रेजी में हार्ट। महाधमनी को क्या कहते हैं, एओर्टा। नाम थोड़ा पटांग है, आप एरोटा भी कह सकते हैं, क्या है, एओर्टा, क्या है, एओर्टा अंग्रेजी में महाधमनी को कहते हैं। और धमनी को क्या कहते हैं, आर्टरी, क्या कहते हैं, हम बता चुके हैं पहले ही, धमनी को आर्टरी कहते हैं। धमनियां लिखेंगे तो आर्टरीज हो जाएगा। देखिए छोटी धमनी, छोटी धमनी को आप क्या कहेंगे, तो छोटी धमनी को आपका कोई कोई कहता है कि स्मॉल आर्टरी, क्या कहता है, स्मॉल आर्टरी। नहीं, इसको आप कहेंगे एट्रियोलेस, 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 क्या है, एट्रियोलेस। लेकिन ये केसिका क्या है, केसिका को अंग्रेजी में कैपिलरी कहते हैं, क्या कहते हैं, कैपिलरी, क्या है, कैपिलरी, केसिका को कैपिलरी। लेकिन ये जो छोटी सीरा है इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे, इसको कहते हैं विनलेट, क्या कहते हैं, विनलेट। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सीरा को, इसको वीन कहते हैं, क्या कहते हैं, वीन कहते हैं। महासीरा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वेनकावा, क्या है, वेनकावा। आई होप आप समझे होंगे। तो अंग्रेजी में बोलिए कि हार्ट से एओर्टा, हार्ट से एओर्टा, एओर्टा के बाद आर्टरी में ब्लड जाता है, आर्टरी के बाद एट्रियोलेस में जाता है, एट्रियोलेस के बाद कैपिलरी, और कैपिलरी के बाद वेनलेट में जाता है, वेनलेट के बाद वीन, वीन के बाद वेनकावा में जाता है। उसके बाद ये ब्लड किसको दे देता है, हार्ट को दे देता है। तो देखिए ब्लड को ये हार्ट क्या किया कि पंप किया। देखिए सीरा जो होता है ना, अगर सीरा के अंदर से जितने भी ब्लड निकाल देंगे तो वो पचक जाएगा। अगर आप नस के अंदर से ब्लड निकालते हैं तो पचक जाता है, लेकिन यदि आप इसके हार्ट के अंदर से ब्लड निकालेंगे, यानी धमनी के अंदर से निकालेंगे ब्लड, तो वो धमनी पचकता नहीं है। ये जो हार्ट है ना, ये पचकता नहीं है। अगर इसके अंदर से आप सारा ब्लड निकाल लेंगे तो ये पचकता नहीं, ये पंप करते रहता है। क्या करता है, पंप। जैसे आप आइसक्रीम वाला पोपो करके बजाता है ना, वैसे ही ये पोपो करते रहता है। देख रहे हैं ना, इसके जैसा आवाज निकलने वाला है। तो देखिए ये इसमें से ब्लड निकलता है आवाज की जगह पर, जैसे आइसक्रीम वाला में आवाज निकलता है। तो देखिए महाधमनी, महाधमनी यानी कि एओर्टा कहते हैं, इसको आर्टरी कहते हैं। तो ब्लड निकला हार्ट से, हार्ट के बाद एओर्टा, आर्टरी, एट्रियोलेस, और क्या है, कैपिलरी, वेनलेट, वीन, वेनकावा, हार्ट, क्या है, यानी कि हार्ट से निकला इतना कंडीशन। आपसे सवाल कैसे पूछेगा, सवाल पूछेगा कि ब्लड 2 बार, यानी कि वह कौन सा जगह है। आप देख रहे हैं इस कंडीशन में, देखिए कि वह कौन सी जगह है जहां पर ब्लड शुद्ध भी हो रहा है और अशुद्ध भी हो रहा है, यानी कि एक डायरेक्शन में जा रहा है। आप बताइए कि शुद्ध यहां से गया और यहां से लौटता है तो क्या लौटता है, अशुद्ध लौटता है। हमने बताया कि जब ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन ले जाता है तो उसको क्या कहते हैं, जब ऑक्सीजन को ले जाता है तो वो शुद्ध ऑक्सीजन, ये जब हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन को ले जाता है तो वो शुद्ध ऑक्सीजन, लेकिन जब लौटा के लाता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को लाता है। इसी तरीके से ये जो ब्लड को धमनी ले जाता है ना, ये शुद्ध ले जाता है, लेकिन जब ये लौटता है ना तो ये अशुद्ध लौटता है। तो बताइए कि वह कौन सा कंडीशन इसमें दिख रहा है आपको, जहां पर ब्लड शुद्ध भी है और अशुद्ध भी है। तो ये आपका कैपिलरी, जिसको हम केसिका कहते हैं। कोशिका मत कह दीजिएगा, वो सेल हो जाएगा। ये क्या है, केसिका, जिसको हम कैपिलरी कहते हैं। तो कैपिलरी के समय होता है ना, ब्लड यहाँ पर शुद्ध और अशुद्ध दोनों रूप में रहता है। आई होप आप समझे होंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा दूं। चलिए देखिए आगे का क्लास हम कल करेंगे और इसके अंदर देखेंगे, किसके अंदर, इसके अंदर देखेंगे, यानी हार्ट के अंदर देखेंगे कि इसमें ब्लड आखिर कैसे कैसे, यानी हार्ट के अंदर का जो ब्लड का मार्ग देखेंगे ना, कैसे कैसे। ये आप मार्ग समझिए कि ब्लड हार्ट से निकला तो कहां कहां गया, निकलने के बाद जो है कि जब लौटता है तो कहां कहां से कैसे लौटता है, ये हमने बताया। लेकिन कल बताएंगे कि आखिर ब्लड कैसे कैसे निकलता है और कैसे कैसे अंदर कहां पर जाता है, कहां पर पंप होता है, इसके बारे में बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।